महालया गाइस। सो मैं भी आपके ही जैसी हूँ मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, महालया सुनते हैं, देखते हैं, फिर सो जाते हैं और फिर से उठते हैं ये सेकंड टाइम उठा है हम लोगों ने। ये एक स्टोरी टेलिंग होता है, ट्रेलर बोल सकते हो आप दुर्गा पूजा की। दो चीज़ होता है, एक तो सुबह 4 बजे उठ के रेडियो सुनते हैं बहुत सारे लोग टीवी में फंक्शन देखते हैं। पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, वो पहले ज़माने में ना, हम जब छोटे थे, डीडी बांग्ला में जो शो होता था ना महालया का 5 बजे, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। और वीरेंद्र कृष्ण भद्रो का जो रेडियो में होता है, उसको भी कोई बीट नहीं कर सकता है। और सेकंड चीज़ ये होता है, तर्पण दिया जाता है। मैं आपको समझा नहीं सकती उसको हिंदी में। तो यही रहता है हम लोगों का इस डे पे। तो एक स्पेशल डे होता है ये, सो स्पेशल करके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सो पहले मैं और अनिर्बाण अभी निकल रहे हैं, उसका ऑफिस है ना, तो जल्दी जल्दी करके सब स्पेशल काम करना पड़ेगा। अनिर्बाण और मैं पहले जाएंगे बाज़ार हिलशा खरीदने। 1 किलो 470 के 10 ग्राम पावा 1.5 किलो মতো হচ্ছে মাছটা গোয়ালদা তুলো দাও মাছ কি বলো দেখি। तो सब लोग मिलके यहाँ पे देखो ऐसे प्रिपरेशन ले रहे हैं, पिकनिक चल रहे हैं। রাখতে হয় বাবা, কি রেডি করে রাখবো? ওই দেখো কি রেডি করে আমাকে যা বললো তাই করে রেডি দিয়েছিস না। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं घर। तो अभी हम लोग सभी लोग मिलके हिलशा खाएंगे। और हम लोग अनिर्बाण का ऑफिस है ना, तो हम जल्दी जल्दी खाना खा के और मम्मी पापा के लिए लेके जल्दी जल्दी चले जाएंगे। तो सब लोग मिलके इधर पे प्रिपरेशन ले रहे हैं, मेरे सारे चाची लोग मिलके। सो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पहले भी ना मेरी बुआ मेरे सारे चाची के घर में ऐसे होता था, एक एक दिन करके एक के घर में ऐसा होता था, बहुत मज़ा आता था। आज शायद पहली बार मैं कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हेलो, थैंक यू। तो ये है हमारा पूजा गिफ्ट। यस। सो मम्मी ने बोला था ऑर्डर करने के लिए, तो मैंने ये वाले एड्रेस पे ऑर्डर कर दिया। तो हम लोग भी अभी पहन के देखेंगे, क्योंकि हमें उस रूम में लेके चलते हैं, उसके बाद आगे का दिखाते हैं। बहुत आंखें जल रहे हैं। हाँ, क्योंकि बॉम्बी यहाँ पे बना रही है সরষে मतलब मस्टर्ड ऑयल में एक खाना। ये है কচুর শাক বানাচ্ছ না বম্পি? না, মাছের ডিমটা ভাজছি, তারপরে মাছের মাথা ভেজে কচুর শাক বসাবো। तो रेसिपी शेयर करेंगे, तब तक हम लोग देख के आते हैं। सो ये अनिर्बाण का है, ये ना एक यूनिक चीज़ है। ये ना देख के आपको ऐसा लग रहा है ना शर्ट है, बट ये शर्ट टाइप अब नहीं है। ये इसका कपड़ा बहुत ही अलग है। ये गेंजी में है ना? अच्छा है, मतलब सिंक नहीं होगा। हाँ। और ये चाइनीज कॉलर में है, अच्छा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। थोड़ा यूनिक है, और ये मतलब थोड़ा जब ठंड आ जाएगा उस टाइम ज़्यादा प्रेफरेबल है। हाँ, और ये वाला इसके साथ अनिर्बाण आजकल जीन्स पहनता नहीं है, मतलब पसंद नहीं करता। ये एक जॉगर्स है, ट्रैक पैंट काइंड ऑफ, बटल ग्रीन में है, पॉकेट है, कंफर्टेबल है। इसको मतलब होल डे पहनने के लिए ये कंफर्टेबल है। ये हाँ। जीन्स जैसे क्या होता है कि 2-3 घंटे या बाहर गए उस टाइम के लिए ठीक है। हाँ। ये मतलब होल डे पहन सकते हैं नॉर्मल। अच्छा लगा? फ्लेक्सिबल। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। ये कैसा लग रहा है? तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, सारी चीज़ों का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ताकि आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। वैसे भी अमेज़न में अभी ऑफर चल रहा है। सो पहले मैंने ये वाला एक टॉप लिया है, ये गेंजी में है और काफ़ी स्ट्रेचेबल कपड़े में है, देखो आप। तो यहाँ पे ना मुझे इस तरह की टॉप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रहा है। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा है ना, ये वाला जो हाथ है ना, ये आजकल बहुत फैशन में है। यहाँ पे वी नेक है, काफ़ी ज़्यादा फिटिंग्स में आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं प्लाजो या जीन्स किसी के साथ भी इसको ट्राई अप करके पहन सकती हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना। मरून कलर मेरा फेवरेट है, ऑल भी कलर ऑप्शंस है, आप लोग लिंक्स में जाके एक बार चेक कर लेना। प्राइस इसका बहुत कम है। अब आते हैं मेन ड्रेस पे, वो वाला तो फाउ था सो ये वाला मैं बता देती हूँ, एक झुमका लिया है। झुमका बहुत यूनिक है, आप देखो। इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी। अमेज़न में ना बहुत अच्छा ज्वेलरी मिलता है। सो आते हैं देखो ये वाले ड्रेस पे। तो आप लोगों ने धोती वाला पैंट बहुत देखा होगा, पर ये यूनिक है। ये ना धोती स्कर्ट है, ये देखो, ये पैंट नहीं है, ये स्कर्ट है, और ये धोती स्कर्ट है, बहुत यूनिक है। और यहाँ पे आपको रोप मिलता है, आप टाइट कर सकते हो, वैसे भी इलास्टिक है। और इसके ऊपर इस तरह की एक कुर्ती है, जो इधर पे भी ना ऐसे शेप में है। और इसके साथ देखो ये वाला जो नेक पीस है, ये फ्री में मिलता है तो ओवरऑल ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया। और इसका ना बहुत सारे कलर ऑप्शंस है। मुझे मैरून पसंद है, रेड पसंद है, तो मैंने ये वाला लिया है। आप लोग येलो वाला या तो पर्पल वाला भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है।
अच्छे से रिव्यू मिलता है बहुत सारे लोगों की, तो इसीलिए मुझे अमेजन बहुत पसंद है। इधर पे मैं देख के ले सकती हूँ, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि साइज़ गड़बड़ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको रिफंड कर सकती हूँ, एक्सचेंज कर सकती हूँ। सो अमेजन में अभी बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहा है। HDFC बैंक पे ना इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा है, और फैशन एंड ब्यूटी में 70% अप टू जो है ना डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे के सारे जो लिंक्स है ना उसको चेक कर लो, और आप देखो कि कितना ज़्यादा आप ऑफर अवेल कर पाते हो। दुर्गा पूजा भी पास आ ही रहा है। आज अगर आप अभी ऑर्डर करोगे ना तो दुर्गा पूजा से पहले ही आपको आ जाएगा, और आप भी ऐसे सुंदर सज सकते हो। चलो चलो देखते हैं बॉम्बी क्या बना रही है। चलो माँ देखे ना केमन लगते पूरे हमारे हेवी लगते, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगते। कौन ज़्यादा निवानिया में দু বলেছে। মাম্পি ভালো হয়েছে দেখো ড্রেসগুলো। হ্যাঁ দারুণ হয়েছে, দারুণ, बहुत अच्छा। अरे देखो सो ये बन रहा है इलिश माछ भापा। तो क्या क्या डाला है मम्मी इसमें? इसमें लाल सरसा, सादा सरसा, नारियल, थोड़ा सा नारियल, व्हाइट मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स और नारियल का एक साथ पेस्ट बना। हाँ और है, अच्छा कच्चा मिर्चा है, अच्छा। लहसुन है, अच्छा दही है। लहसुन कितना? लहसुन दिया हम लोग का माछ का मापी इतना माछ है 6 पीस दिया। अच्छा और है कच्चा मिर्चा, थोड़ा सा टक दही, खट्टा दही, हाँ और है खट्टा दही मतलब नॉर्मल कर्ड बोल रहे हैं। हाँ। तो ये मिक्सी में मिला के ये मिक्स करके हाँ पहले ऑयल इसमें डाला डाल था, दिया। पहले ऑयल डाला था ये ऐसे? नहीं अभी ऑयल डालेगा। अच्छा तो ये डाल दिया, नमक हल्दी पानी डाल दिया, और यहाँ पे अभी फिश जाएगा। ये कच्चा फिश बनता है इस तरह से। फिश अभी का इसमें भापा। सरसों का तेल डालेगा। अच्छा अभी इसमें और यहाँ पे बन रहा है फिश का हेड का क्या कुछ शाक। अच्छे से इसमें ऑयल डाल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, सरसों का ऑयल डाल रहा है। वो भी मिला दूँ? अभी मिला देगा, हाँ मिला के और कच्चा मिर्चा देगा थोड़ा सा, हाँ कच्चा मिर्चा दो। पची मिर्ची जो है ना मतलब नॉर्मल मैं भी कच्चा मिर्चा बोल रही हूँ। मिर्ची जो है ना ये ऐसे हाथ ग्रीन चिली, ग्रीन चिली, ग्रीन चिली हाथ में नहीं डालते, इस तरह से डालते हैं। मत चीरो, मत चीरो, मत चीरो, इसमें हो जाएगा। इसमें दो थोड़ा सा। घाम लगছে। अभी इसमें माछ डालेंगे। ओके ये टिफिन बॉक्स के अंदर भी होता है, पर इस तरह से कढ़ाई में भी कर सकते हैं। कढ़ाई में करता है क्यों, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है ना मछली, ज्यादा है इसलिए। कितना टाइम लगेगा मम्मी? थोड़ा सा टाइम, 10 मिनट। हाँ 10 इसको डाल के हम इसको कवर कर देगा। बम्पी फिर भी कोशिश कर रहा है हिंदी बोलने की, आप लोग थोड़ा सा माफ़ करना अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि गलत है। बम्पी का उम्र हो गया है, इस उम्र में भी वो बोल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। पर बम्पी बहुत मॉडर्न है, उनको कोई भी लैंग्वेज दे दो। बम्पी पता है आपको संस्कृत में MA है। हाँ संस्कृत बहुत अच्छे से बम्पी को आता है। और पिंकी हमेशा सब कुछ ऐसे चॉपिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ये सब में लगी रहती है। और मेरी मम्मी को मैं दिखाती हूँ, मेरी मम्मी थोड़ा सा मतलब ये हो जाती है कि क्या करना है क्या करना है। তুমি আজ একটা নতুন সর্ষে বাটার টেস্ট পাবে যেটা তুমি কখনো খাওনি। और इसमें अंडा भी जाएगा फिश का। अंडा जाता है, मनुष्यता मछली नहीं खाता है, उसके लिए इसलिए अंडा उसको अंदर में हम डाल देता है, देते उसको की अवस्था की नाजुक नहीं हुआ। हाँ हुआ मुझे ये पहले ही बोल के रखा है कि बॉम्बे का जो सरसों बाटा होता है उसका टेस्ट अलग ही होता है, वो कहीं पे नहीं मिलेगा। हाँ तो हमें देखना है। हाँ सरसों इलिश का टेस्ट ही अलग होता है। वो पौधा का सरसों है, सॉरी पौधा का इलिश है, सरसों यहाँ का है। हाँ, पौधा का सरसों, मम्मी पौधा का सरसों है। ये जो सब्जी ये हिंदी बोलছে এগুলো हैं? सीधा थोड़ा सा इधर आओ। मम्मी मगर बोलो ना हिंदी, वो बोलছে पौधा का सरसों है। इधर थोड़ा सा आओ। पहले तो सब्जी दिया, हाँ दे के थोड़ा सा गोविंद भोग चावल, थोड़ा सा प्याज, नारियल दे के, तेजपत्ता दे के, तेल में दे के डाल के जो है इसको भाज लिया। अभी इसमें डाल दिया कचू साग,
आप लोग बॉयल कचू शाक डाल दिया। अभी इसमें देगा इसका जो हेड है ये भाज के रख दिया, शिरीष का हेड फ्राई करके रख दिया। थोड़ा सा ये हो जाने के बाद इसको डाल देगा। ओके, डाल के मिला के हो जाएगा। तो ये बन के रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है गाइस? बहुत ही यम्मी बना है ना, बॉम्बे ऐसी यम्मी बनाती है। सो मैं आपके साथ बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। जब भी मैं मायके आती हूँ ना, सब लोग मुझे बुलाते रहते हैं इधर आ करके। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारा जो घर है ना ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स पुराना है, तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्लोरिंग वगैरह है वो पुराना सा है। मैं मतलब मेरा मन है कि इसको चेंज करूँगी, पर क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आते हैं, थोड़ा सा काम होता है ना, तो मम्मी के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। और मम्मी अभी ज़्यादातर हमारे साथ भी रहते हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है चलो बाद में करेंगे करके। ऐसे पेंडिंग होता है। जब हम परमानेंटली कोलकाता आ जाएंगे 2-4 सालों में, उस टाइम पे करेंगे ऐसे करके। अभी उसको रख दिया है, तो प्लीज़ आप लोग ये इग्नोर करना। पर यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है ना, चाची के घर में बोलो या सबके साथ, वो दिखने लायक है। मतलब उसको अब देखो, इसको इग्नोर करता। सो आज का जो रेसिपी है वो है कोचू शाक दे के फिश हेड का एक सब्ज़ी, हिल्शा फिश, कालो जीरे मतलब कलौंजी, और हरी मिर्च डाल के एक पतला सा ग्रेवी, और सरसों के साथ एक ग्रेवी, चटनी, राइस, दाल, बैंगन फ्राई। तो मम्मी पापा के लिए मैं ये सब भी लेके जाऊँगी। पहले हम नहा के आते हैं, खाना खा लेते हैं। ऑलमोस्ट कुकिंग जो है ना वो डन हो गया है, और मैं भी ना ऐसे बॉम्बी जैसा हिंदी बोलने लगी हूँ। क्या करें। और ये पिंकी ने बना के दिया है, अनिर्बान लेके आया था फुटबॉल अभी रेडी है। लौंगा दीजिए उधर। बाबा चलो ऐसे लौंगा दे खाओ। कैसा है? कैसा है? तो ये हिल्शा का जो करी है वो भी बन गया है। इसको बोलते हैं पतला झोल। वाह, ये हम लोग काचकौला दे के बनाते हैं। बैंगन दे के बना सकते हो, पर बॉम्बी के हाथों का ये रॉ बनाने का साथ जो ये हिल्शा होता है ना, पानी आ जाता है मुँह में। तो ये है कोचू शाक। हिल्सा का हेड देकर पकाना हुआ, पकाया। बस ना दियो ना। सो हम लोग अभी खाने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि हमें जाना है बारासात। मम्मी पापा के लिए खाना लेकर जाना है। तो अभी ऑलमोस्ट 1:15 हो रहा है, पर बाहर देखो ना बहुत बारिश हो रहा है। अभी रुका है, आई थिंक रुक जाएगा। और देखो यहाँ पे मेरे सारे चाची लोग बैठ के अनिर्बान जमाई को खिला रहा है, और जमाई खा रहा है मज़े से। हा। अभी मेरी बुराई करेगा ना तो मैं घर पे जाकर नहीं दूंगी बिरयानी बना के, ठीक है ना? नहीं मैं बोल दिया कि ये पहले कभी ये वाला जो रेसिपी है कभी ट्राई नहीं किया, तो हम लोग हैदराबाद जाके कभी ट्राई करेंगे इसको। हाँ हुआ है ना, बोलो। अपूर्व कैसा लग रहा है? ऐसा मैं नहीं बना पाऊंगी। मैं एक्सपेक्ट भी मत करना कि ऐसा मैं बनाऊंगी कभी। हैप्पी हो जाए। Cheers. कि अशुभ है। कैसा बना है ये बताओ? Awesome. ये बॉम्बे के जैसे कोई कर सकता है? पेटेंट है एकदम। थैंक यू बॉम्बे, पिंकी, माँ, सबने बहुत ये काम किया। सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ है सब। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे। देखो अभी तक ताई जी, भैया, दीदी, मम्मी इन लोगों ने अभी खाना नहीं खाया है। हम लोगों ने जल्दी कर लिया क्योंकि हमें उधर जाना है। मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। मम्मी पापा को मैंने बोला है कि आज खाना मत बनाना। सो उन लोगों के रिएक्शन लेती तो अच्छा होता कि ऐसे उन लोगों का रिएक्शन क्या लूँ। मतलब बॉम्बे की खाना मतलब सब ऐसे करके खाएंगे कि क्या अच्छा बना है, वो कॉमन सा हो जाता है। সপ্তমীর দিন সকাল সকাল হলে চলে এসো এখানে। সপ্তমীর আগেই আসবে তুমি, কি ভাবছো আসবে না? আবার জল খাবার, দুপুরে খাবার। তুমি তো অনেক দিন অনেক দেরি, সপ্তমীর এখনো অনেক দেরি। আবার পিঙ্কিকে এসব বলে গেছে আগের দিন বিরিয়ানি খাওয়া, এই খাওয়া, ওই খাওয়া। খাবো তো। ও আমার মোবাইল লজ্জা বলে কিচ্ছু নেই, জানো? পিঙ্কি খাবে তো বিরিয়ানি আর ও জোর করবে না কেন? কেন করবে?
কেন করবে ভালো তো, এটাই তো উচিত। কেন করবে না জোরের জায়গা এটাও हाँ जोड़ी जाएगा। নিশ্চয়ই একটাই জামাই। सो जस्ट गाइस हम लोग घर पहुंचे, अनिर्बान स्कूटी उठा रहा था और एकदम जोर से बारिश स्टार्ट हो गया है, पूरा अंधेरा हो गया है। देखो अच्छे टाइम पे हम लोग आए हैं। मतलब 1 मिनट का भी डिफरेंस नहीं था। अनिर्बान का भी दुकान खोलना पड़ेगा। आज दुकान में बहुत कस्टमर आने वाले हैं। नहीं जल्दी हम आ रहे थे मम्मी पापा के लिए ना, उन लोग लंच नहीं कर, एक्चुअली मम्मी पापा को लेके जाना ऐसे वेदर में, मम्मी पापा की पूजा रहता है, फिर चारों लोगों को रिटर्न करना जल्दी जल्दी में डिफिकल्टी हो जाता है, इसीलिए लेके आए हैं। उससे अच्छा है कि लेके आए। मैं चाहती थी बॉम्पी के हाथ का एक बार ट्राई करें मम्मी को। और हिलशा एक ऐसी फिश है ना, आप किसी को ऐसे बोल नहीं सकते हो कि अब मैं ना आपके घर में आपका हाथों का हिलशा खाना चाहती हूँ। मतलब बोलने में भी शर्म आती है कि इतना प्राइस है, कैसे किसी को बोले। तो बेटर है आप खुद ही खरीदो अगर खाने का मन है। तो मैं तो हिलशा नहीं खाती हूँ, ग्रेवी खाती हूँ। और मुझे कैसा लगा? बहुत बढ़िया था। घचू घचू। और ये पद्दा का हिलशा था। हाँ नॉर्मली हम लोग हैदराबाद में जो मिलता है हाँ उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता है। हाँ क्योंकि वो एकदम बर्फ में रहता है। हाँ एक तो क्या है कि इधर से ही जाता है तो बहुत दिन हो जाता है तो टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, पर फिर भी मतलब खा लेते हैं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है और कोई। ज्यादा नहीं खाते इसलिए हम लोग। पर लिशियस का अच्छा रहता है। इसे सिर्फ मिलता कहाँ है? हाँ मिलता नहीं, ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक। हाँ जब मिलता है तो अच्छा रहता है। तो ये है काचकलार झोल का हिलशा, ये भापा और ये है कचू शाक। कैसे हुआ? मम्मी का खाना मतलब ऑलवेज ऑसम रहता है। सो गाइज अकॉर्डिंग टू हैदराबाद कोलकाता में हिलशा का प्राइस काफ़ी कम है। ये बोलते तो है पौधा का, पर आई डोंट नो ये रियली पौधा का फ़िश है कि नहीं। पौधा का फ़िश ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं आपको प्राइस के बारे में बताती हूँ। हैदराबाद में ना मैंने स्पार पे कई बार देखा था 1 किलो 200-300 ग्राम का प्राइस ऑलमोस्ट 2,200-2,500 ऐसा प्राइस वो लोग चार्ज करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कैसा रहता है एक्सट्रीम केसेस में, मतलब 1 किलो का फ़िश का प्राइस होना चाहिए पर किलो 1000। 1200 ग्राम वेट अगर है फ़िश का तो पर किलो 1200। आप समझ रहे हो ना? 1.5 किलो का अगर फ़िश है तो पर किलो 1500 करके होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने लिया है। इससे भी अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो बार्गेनिंग करो, इससे कम में ही होना चाहिए। तो मेरा 2 फ़िश लिया था मैंने, एक 1.5 kg का और एक 1 kg का लिया था। दोनों में ऑलमोस्ट 18-19 पीस हुआ था। एक्चुअली पीस थोड़ा सा बड़ा करके मैंने बोला था कि बड़ा करके पीस करना, नहीं तो और शायद 1-2 और ज़्यादा हो जाता। और फ़िश हेड में भी हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं और फ़िश के पीसेस में तो ऐसे कड़ी बना के खाते हैं। तो काफ़ी अच्छा गया। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से भी मेरे घर वालों को थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा सा मतलब एक दिन ऐसे करके मतलब सबको इनवाइट करूँ, क्योंकि सब लोग तो उधर जा नहीं पाते। तो मेरा भी मन होता है सबके लिए कुछ करूँ, क्योंकि पहले ना सब लोग करते थे और मैं सोचती थी मैं कब बड़ी होंगी, कब सबके लिए ऐसे कुछ करूँगी। पर बैड थिंग इज़ मुझे फिर से पिंपल्स आ रहा है। मुझे ना पीरियड्स के पहले और दुर्गा पूजा कोई भी फेस्टिव ओकेशन हो उससे पहले ही पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाता है। मैंने देखा है ना कोलकाता आके मेरा पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा। आप लोग मुझे ऐसे कुछ लोग बोलते हो कि मोनुशिता तुम ये वो लगाती हो ना इसके लिए पिंपल्स होता है, पर ऑन गॉड ट्रस्ट मी, मैं कोलकाता आने के बाद ना वेदर फ्लैक्चुएट होता है ना तो हमें एक्सट्रीमली गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्वेटिंग होता है। अभी 7 दिन हो गया है, अभी हैबिट हो गया है। तो मैं इन 7 दिनों में कुछ नहीं लगा रही थी, ओनली फेस वॉश के सिवाय कुछ नहीं लगा पा रही थी। हाँ अगर बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा रही थी, पाउडर लगा रही थी, पर बाहर उतना हम गए नहीं। मेरे घर में जाती हूँ तो नहीं लगाती हूँ, बस ओनली काजल। तो उसमें मैं देख रही हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। मुझे लगता है मुझे फिर से स्किन केयर करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे ज़्यादा करके कुछ सोचना पड़ेगा स्किन के लिए, क्योंकि बहुत ख़राब हो रहा है कोलकाता का स्पेशली। तो चलो गाइज़ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ और शाम का नज़ारा मैं इंजॉय करती हूँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय।